ये आरोप लगाने में तो खैर दुनिया में उनसे बड़ा माहिर आदमी कोई नहीं है। टच एंड गो वो उनकी बहुत पुरानी रणनीति है। लेकिन ये टच एंड गो क्या बीजेपी पर भारी पड़ जाती है क्या चारू प्रज्ञा? यहां पर ना तो गारंटीज केजरीवाल की रुक रही हैं और ना ही आरोप रुक रहे हैं। कल कह दिया कि उनकी विधानसभा में वोट खरीदने का काम आप कर रहे हैं और आज सुबह सुबह आतिशी के गिरफ्तारी का अंदेशा जता दिया उन्होंने। पूजा नमस्ते, और मेरे सारे को पैनलिस्ट और दर्शकों को भी नमस्ते। आज क्रिसमस का दिन है, सो विशिंग एवरीवन अ वेरी मैरी क्रिसमस। देखिए, दिल्ली में एक तरफ सर्दी बढ़ रही है, दूसरी तरफ चुनाव की गर्मी बढ़ रही है और देख देख कर मजा आ रहा है। केजरीवाल जी सीएम नहीं है, इस बात को याद रखते हुए कैसे रोज एक नया झूठ दिल्ली की जनता के सामने फेंक देते हैं। वोट खरीदने की ये बात करते हैं, ये तो इसी तरीके की बात है जैसे पहले कहते थे इनके नेता खरीदे जा रहे हैं। तब जब इनसे प्रूफ मांगा गया, इन्होंने कंप्लेंट करी थी बकायदा, पर जब उनसे प्रूफ मांगा गया, सीबीआई ने पूछा कुछ नाम बता दीजिए, पता बता दीजिए, किसी का फोन नंबर दे दीजिए, वो उल्टे पलट गए, उन्होंने बात करनी इस बारे में बंद कर दी। तो ये भी कुछ इसी तरीके की कहानी है। अच्छा, आप एक स्कीम की बात कर रही थी, मैं आपको एक और स्कीम बताती हूँ। महिलाओं को पैसे देने की स्कीम पुराने कैबिनेट नोट में लिखा है, हर महिला को दिल्ली सरकार 1000 रुपए देगी, उसको अभी तक पास नहीं किया। अब एक 2100 की स्कीम के बारे में कुछ अफवाहें उड़ रही थी, तो मुझे कुछ ऐसा लगता है दिल्ली में आतिशी वर्सेस केजरीवाल की शुरुआत हो रही है। पंजाब में भी कुछ ऐसी वादे किए थे, लेकिन पंजाब में अभी एक भी महिला के खाते में 1000 रुपए नहीं आए हैं। संजीवनी योजना, मजा मुझे इस बात पर आता है कि इन लोगों को पता नहीं है जो ये योजना अनाउंस कर रहे हैं उसमें पैसे कितने लगेंगे। आप देखिए, इनकी प्रेस वार्ता देखिए, इनसे पूछा गया कि कितने पैसे लगेंगे संजीवनी योजना में, जी हमें पता नहीं है। आप इसको लागू कब करेंगे? अगर हम चुनाव जीत जाते हैं उसके बाद हम सोचेंगे, हम बजट बनाएंगे, तब हम लागू करने की बात करेंगे। जनता की सेहत की आपको चिंता है तो ये बताइए, आयुष्मान भारत आपने दिल्ली में लागू क्यों नहीं किया, जबकि आपसे कोर्ट ने पूछा, आपको नोटिस सर्व किया गया, इस बात का उनके पास कोई जवाब नहीं है। पूछा गया दिल्ली में आपने अस्पताल कितने बनाए, अपनी आरटीआई की रिप्लाई दिखा दीजिए। हेल्थ मॉडल की आप बात करते हैं, 0 हॉस्पिटल्स, 0। तो ये तो इनका आंकड़ा है। सिचुएशन आज दिल्ली की ये बन चुकी है कि एक बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे दिल्ली सरकार 10,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से बोरो कर रही है। एनएसएसएफ का लोन लेने के लिए इन्होंने अप्लाई कर रखा है। भाई, जो प्रॉफिट मेकिंग डिपार्टमेंट्स थे आपने उनको भी गड्ढे में डाल दिया। आप मुफ्त बिजली की बात करते हो, मुफ्त पानी की बात करते हो, लेकिन बिजली के तारों से लोगों की मौत हो रही है दिल्ली में। और पानी के नाम पर नल से कोल्ड कॉफी निकल कर आती है। पानी नसीब होता है तो टैंकर से नसीब होता है, या इतना पानी नसीब हो जाता है कि गाड़ियां तक दिल्ली की सड़कों पर डूब जाती है। चारू प्रज्ञा, फिर हम ये एक्सपेक्ट करें ना जी कि भाई दिल्ली के लिए जब आपका घोषणा पत्र, आपका संकल्प पत्र आएगा तो उसमें महिलाओं के लिए कोई इस तरह की राशि की योजना नहीं होगी जो हमने एमपी में देखी, महाराष्ट्र में देखी, हरियाणा में देखी। ऐसी कोई योजना नहीं होगी, कोई मुफ्त बिजली पानी इस तरह की कोई योजना नहीं होगी ना। फिर देखिए, योजना आप वो दीजिए जिसको आप दे सकते हैं। हमने आयुष्मान योजना की बात करी, मैं किसी भी योजना, भारतीय जनता पार्टी की किसी भी योजना का अगर मैं उदाहरण दूं, आपने मध्य प्रदेश का नाम लिया, महाराष्ट्र का नाम लिया, आप जाकर वहां के लोगों से पूछिए, एक योजना लागू हुई थी, आप तक उसका लाभ पहुंचा, कहेंगे हाँ। आपको कोई ऐसी महिला नहीं मिलेगी महाराष्ट्र में जो ये कहेगी लाभ नहीं मिला। लेकिन दिल्ली में किसको लाभ मिल रहा है जी? अब मैं जब पानी की बात कर रही हूं या पंजाब में 1000 रुपए की बात कर रही हूं, आप जाकर पूछिए, किसी को नहीं पहुंचा। रोज लोग शिकायत कर रहे हैं, केजरीवाल जी हाथ में एक पर्चा लेकर घूम रहे हैं और कह रहे हैं लोगों के वोट कटाए जा रहे हैं। वो ही महिला प्रेस बाइट में ये बताती है कि देखो जी, मेरा तो वोट कटा नहीं है, केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं। आज की तारीख में वो चीफ मिनिस्टर नहीं रहे क्योंकि वो अरेस्ट हुए थे करप्शन चार्जेस पर। भ्रष्ट नेता है, जेल के अंदर से निकल कर आए हैं, करप्शन चार्जेस पर अरेस्ट हुए हैं। और आज भी वो जिस तरीके की हवाई बातें कर रहे हैं, दिल्ली की जनता उनसे त्रस्त हो चुकी है, उनको समझ आ चुका है। हर पार्टी का है ना। महाराष्ट्र में आपने भी लाडकी बहन योजना के लिए पहले क्या राशि थी और बाद में उसको बढ़ाया ना, तो वही वादा अब केजरीवाल भी कर रहे हैं। आप ही की पिच पर लड़ रहे हैं ना, जो आप करते आए हैं अपने दूसरे राज्यों में। देखिए, राजनीति का पिच सबका सेम होता है पूजा। राजनीति में कोई लोगों का अलग अलग पिच नहीं है। लेकिन मैंने तोड़ नहीं निकल पा रहा ना दिल्ली में आपका, इसलिए तोड़ नहीं निकल पा रहा, वनवास नहीं खत्म हो पा रहा। पूजा, आपने मेरी बात नहीं सुनी। महाराष्ट्र में जो राशि बोली गई वो मिली। आप पंजाब में बता दो ना किसको मिली, आप ये बताओ किसको मिली, जवाब दीजिएगा। ये तो लगातार सवाल आपके सामने अनुराग ढांडा रहे ही हैं, बीजेपी भी कांग्रेस भी लगातार पूछती रही है। लेकिन अब ये जो नया आरोप ये लगाया गया है, आतिशी जी के घर उनकी गिरफ्तारी हो सकती है।